यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स लेटेस्ट आया है। कॉपियों की मूल्यांकन साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स बोर्ड ने जारी कर दी। आइए पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड 18 मार्च से कॉपियों के मूल्यांकन शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी मिलने के बाद तिथि घोषित होगी और छात्रों को इम्प्रूवमेंट का मिलेगा अवसर। ये पहली बार स्टूडेंट, ठीक है, पहली बार। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें बताया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ विशेष चीज की, जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो संवाद, जो न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, तो पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रयागराज, ये अमर उजाला के पेपर का है कल का, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 18 मार्च से प्रदेश के 249 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। ये बोर्ड का नोटिफिकेशन के जरिए, ध्यान देना, ठीक है, आपको जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में बोर्ड के सचिव ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया की तिथि घोषित की जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, पिछले साल अप्रैल को रिजल्ट निकला था, इस बार ऐसा कुछ संभावना है। प्रदेश के 8033 केंद्रों पर रही अधिकांश मुख्य विषयों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी है, अधिकतम परीक्षा हो चुकी है। होली के, ठीक है, अब ध्यान देना इसमें होली के बाद 9 मार्च से परीक्षाएं फिर से शुरू होंगी। उस दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल तथा उर्दू तथा द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षा शास्त्र है, और तर्कशास्त्र विषय की परीक्षाएं होगी। बोर्ड का लक्ष्य है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर 15 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ 15 अप्रैल तक संभावित परिणाम घोषित करने की तिथि बताई जा रही है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 52 लाख से अधिक छात्र छात्राओं पंजीकृत है। ठीक है, 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स के पंजीकृत है। हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, ध्यान देना, हाई स्कूल में 27,32,165 और इंटरमीडिएट में 27,05,009 परीक्षार्थी के शामिल हुए थे। ध्यान देना, कुछ डिफरेंट ये। वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा 2024 फरवरी, बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक मूल्यांकन प्रक्रिया चली थी। ये 2025 की बात कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर होती है। ठीक है, इसके बाद 25 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। पिछले साल 25 अप्रैल को घोषित हुआ था, हालांकि लेट था। ठीक है, उस वर्ष हाई स्कूल में 90.11% और इंटरमीडिएट में 81.15% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। ये पिछले साल का रेशियो बताया जा रहा है। अब आते हैं इसमें डिफरेंट क्या है स्टूडेंट। तो पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, कुछ यहाँ पर आपको इस साल नया देखने को क्या मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, उसको तो आप पहले देखिए। यहाँ पर यदि किसी छात्रों का कोई पेपर यदि कुछ गड़बड़ गया है, या लगता है कि संभावना कम है कि पता नहीं क्या होगा ना, तो इस टाइप की मन में संशय ना रख करके आप इतने को दिमाग में देख लीजिए। आपको एक मौका, बोर्ड ने एक मौका दिया है छात्रों को एक सुधार देने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे कह रहा है छात्रों का इम्प्रूवमेंट का मिलेगा अवसर। और ध्यान देना, यूपी बोर्ड में, यहाँ पर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड ने पहली बार परीक्षा के बाद दिया अंक सुधार का मौका। दिस इज फर्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट यूपी बोर्ड में। क्लियर, जैसे, तो आइए समझते हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को इस वर्ष पहली बार अंक सुधार, मतलब इम्प्रूवमेंट इसको कहते हैं, का मौका मिलेगा। इसके तहत छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम आने के बाद अपने अंकों में सुधार के लिए एक विषय में पुनः परीक्षा दे सके। यहाँ पर एक विषय की बात कर रहे हैं, एक विषय में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनको किसी एक विषय में अपेक्षित अंक नहीं मिले। मतलब यू हैव ए चांस टू गिव या टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। आपको दोबारा एक परीक्षा में मौका मिलने के अवसर है, अपने आप को अंक सुधार कर सकते हो। तो कह रहा है, जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक
राजेश कुमार सिंह जी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें छात्र छात्राओं को 5 विषयों में से किसी एक विषय में कम अंक मिलते हैं तो वह इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया ये सारा चीज। ठीक। इसके बाद उनको फिर से परीक्षा का अवसर मिलेगा। बताया यह है कि उन छात्रों के लिए बेहतर है जो किसी एक विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, मतलब किसी का यदि कोई एक विषय खराब किया हो, बहुत कम नंबर आने के चांसेस हो, लगता है कि नहीं मेरा तो ये विषय अच्छा जाना चाहिए था, कोई भी मतलब किसी कारणवश त्रुटिवश आपका पेपर खराब किया, तो आपके पास एक मौका है जिसे कहते हैं सुधार परीक्षा, इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो कह रहे डीआरएस ने बताया कि इंप्रूवमेंट परीक्षा बोर्ड के निर्धारित मानक पर होगी। फिलहाल अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट फेट कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एक मौका दिया जा रहा है। जितने भी एग्जाम हो चुके, ठीक है, वेरी गुड, जितना रह गया दिल से दीजिए, मन से दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ये पहली बार, ध्यान देना, ये यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स ये पहली बार है कि कुछ डिफरेंट, ये सब कुछ अलग हुआ है। ठीक है, तो आप इसका पूरा लाभ, तो क्या है, मैं लाभ में ये कहूंगा क्योंकि पेपर तो मेरे ख्याल से एक बार देना ही उचित होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर, सिंपल एक लैंग्वेज में। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए मन में नहीं, अरे मुझे तो एक बार मौका मिलेगा मैं कर लूंगा, ये करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वाकई ऐसा कुछ नहीं, तैयारी जारी रखें।